शर्मिला, ये एक स्टोरी चल रही है वंडर बॉय की, हमारे बड़े फेवरेट हैं सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है वंडर बॉय की तलाश है। मैं बैरिस्टर साहब से पूछूंगी, हो सकता है यही हो वंडर बॉय, लेकिन साथ ही पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बीच में भी एक राब्ता हुआ है, तो क्या कोई वाकई वंडर बॉय की कहानी बन रही है? नहीं अस्मा, अगर आप सुहेल आफरीदी के सिंध के दौरे की बात कर रही हैं, उस सिलसिले में राब्ते में, तो आई थिंक सिंध की रिवायत है मेहमान नवाजी की, एंड वी बिलीव इन गिविंग पॉलिटिकल स्पेस। अगर आप उस स्पेस को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो सिंध गिरी पीपल्स पार्टी ने जो टोपी पहनाई है, सिंध तो पहनाता ही है, वो तो है ही बड़ा वार्म, बट टोपी पहनाई है, अजरक भी पहनाई है, ये हमारी एक सकाफत का हिस्सा है। और एक जिसे कहते हैं ना, हमारे सूबे में शहर में कोई आता है और फिर तो उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने उतारी क्यों? उसके बाद उनको वो जो रवादारी थी और मोहब्बत थी, मेहमान नवाजी हजम नहीं हुई। मसला ये है इनके साथ, इनको जितनी इज्जत दो ना, ये इनसे संभाली नहीं जाती है। जो इनके साथ पंजाब में हुआ ना, मेरा ख्याल है कि शायद इनको वही रवैया समझ आता है, क्योंकि ये भी इसी ज़बान तो आपने वैसा रवैया इख्तियार करने की कोशिश हमने कोशिश नहीं की। हमने तो उनको जलसे की भी इजाज़त दी, फिर उन्होंने कहा हम जलसा नहीं करेंगे, फिर उन्होंने कहा हम करेंगे, फिर हमने इनके लिए सिक्योरिटी अरेंज करी। हमने बाकायदा, जब जलसा होता है तो हम एक रूट होता है जो हम पब्लिक के लिए खोलते हैं, बाकी रूट जो है हम जलसे गाह के लिए करते हैं, एक ट्रैफिक प्लान बनता है, वो बनाया, हर चीज़ करी। लेकिन ये वहाँ आके भी इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू कर दी, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें, तो सदर जरदारी के ख़िलाफ़, तो वज़ीर आला के ख़िलाफ़। इसलिए फिर आपने जलसे की हमने बिल्कुल मनसूख नहीं किया। इनके पास परमिशन थी, वो मौजूद थी, इनके पास बंदे ही नहीं थे, तो कहाँ बाग़ जिना को भरना कोई आसान काम है? तो वो जो बंदे नजर आ रहे हैं वो बंदे ही थे ना? वो बंदे थे, लेकिन वो नुमाइश चुरंगी पे थे ना। हाँ। नुमाइश चुरंगी इज अराउंड अबाउट, हाँ देखा है मैंने। उधर थोड़ी सी वो, आप तो कराची आ चुकी हैं, वहाँ तो लोग जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं। कितने लोग होंगे वैसे आपके ख्याल? 500,000। 500,000? वो जो नजर आ रहा है वो तो काफी बड़ा मजमा है। वो तो कहेंगे 5 लाख लोग थे। अच्छा, तो इतने लोग नहीं थे आपके ख्याल में? देखिए, ये चाहते तो बाग़ जिना पे जाके अपना जलसा कर लेते। हमने तो बाकायदा रूट प्लानिंग की थी, रास्ता मौजूद था, हर चीज़ मौजूद थी। फिर इन्होंने पथराव किया पुलिस के ऊपर जो इनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी थी। फिर उन्होंने प्रेस से बदतमीज़ी की, गाड़ियाँ तोड़ी उनकी। तो ये तो नहीं होता ना कि आपको इज्जत दें तो आके आप हमारे सूबे के अंदर इश्तियाल फैलाएं। सब ये क्या मतलब, एक उन्होंने टोपी भी पहनाई, उन्होंने इतना ख्याल भी रखा, और फिर जाके वो कह रहे ये जरदारी साहब का सूबा है और फलां है और ढमका है। देखिए, टोपी पहनाई, बाद में टोपी रख का फ़ोन आ गया, तो इतना सा फ़र्क है। बुनियादी तौर पे देखें, उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट अच्छा करने की स्टार्ट में कोशिश की कि ठीक है कि पॉलिटिकली होना चाहिए, और थोड़ा सा पंजाब से एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की। मगर प्रॉब्लम है, जब हाइब्रिड सिस्टम चल रहा हो तो आप इतने नहीं खुद मुख्तार होते कि आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को उस तरह से अडेयर कर सकें। तो यही होता है, जैसा नेशनल असेंबली में आप इनको देखें, जमहूरियत की बड़ी बात करेंगे, मगर जब वोट करने का वक्त आएगा फिर ये कहीं ना कहीं से मजबूर हो जाते हैं। तो वही हुआ है, और उसी का मगर ये आपने सारा तो वो जो शुरू का जेस्चर था उसको भी वेलकम नहीं किया ना? नहीं, देखें, उसको वेलकम करना चाहिए, मगर देखें अगर वही जेस्चर रहता ना तो उससे एक आवाज़ बन रही थी। वो आवाज़ ये बन रही थी कि पंजाब में जो सारी ज़्यादती करा रही है उसके पीछे मरीम नवाज़ है, उसके पीछे और कोई तीसरा हाथ नहीं है। मगर जब ये हुआ है, जब ये पलटा खाया है, तो तासुर फिर अवाम का वहीं वापस चला गया कि नहीं, ये अभी हाइब्रिड मगर उन्होंने जब पीछे है। उन्होंने कहा कि ये सूबा वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है, वो ये इसलिए अभी तक वैसा बिहेव कर रहा है, ये जरदारी साहब का हुआ तो कुछ और। यानी वहाँ तो जाके पहला स्टेटमेंट ये दिया है सुहेल आफरीदी साहब। नहीं, देखें, पॉलिटिकली स्टेटमेंट आते रहते हैं, मगर देखें लोगों ने डिसाइड करना होता है। लोगों ने इनिशियल उस रिस्पांस को अप्रिशिएट किया। आप फेसबुक उठा के देख लें, ट्विटर उठा के देख लें, लोगों का जो रद्द अमल था, लोगों ने पॉलिटिकल इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, और इस चीज़ की माइलेज इन द लॉन्ग रन एक पॉलिटिकल जमात को ज़रूर मिलेगी। मगर ज़ाहिरी बात है, बाद में इनकी जो लिमिटेशंस थी, कहना कि जी बाग़ जिना फेडरेशन के अंडर आता है, हम मजबूर हैं, ठीक है, आप वेन्यू चेंज कर लें, जगह चेंज कर लें। देखिए, जलसे से कोई हुकूमतें नहीं गिर जाती, कोई सिंध को फ़तह थोड़ी हो जाना था कि मोहम्मद बिन कासिम आ गया है और जो है ना ये चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगी। मगर वो कह रहे मोहम्मद बिन कासिम इधर क्यों नहीं रहता, तीरा के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, देखिए वो अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। बात की, देखें, हमारे सिंध पे जाने के एतराज़, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के वहाँ जाने पे एतराज़, मगर ये एतराज़ इनकी दफ़ा नहीं आया कि ये जापान जाएँ खात्माओं के साथ, ठीक है, और तैयारा भी स्पेशल लेके जाएँ, उस पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। सिर्फ 3 दिन के ट्रिप वो चुभ रहा है
तो देखें कैबिनेट तो मौजूद है, वो तो फंक्शन कर रही है, क्या वो मैं इसमें जवाब देता हूँ केपी का। देखिए वंडर बॉय कभी दीजिएगा? नहीं, मैं काश मैं वंडर बॉय था। वंडर बॉय की कहानी सिर्फ कैसराइयाँ हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें कोई हकीकत नहीं है और वाज़े तौर पे अब मेरे ख्याल से मुख्तलिफ कई जयद सहाफ़ियों ने भी उस तमाम तर चीज़ को क्लियर कर दी है। तो ना तो कोई ऐसी बात है ना कोई, मेरे ख्याल से वंडर बॉय सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हैं और वही वंडरफुल हैं। अच्छा, और wonderful। मैं समझता हूँ कि जितना मेहनत से वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को देखें कहाँ से कहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक इतनी मेहनत के साथ और दिन रात एक लगन के साथ मेहनत के साथ जो कोशिशें, मगर ऐसी खबरें ऐसे तो नहीं आती ना, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है कि देखिए मैं समझता हूँ कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं है और अफवाह के तौर पे अगर बात कर ली जाए तो अफवाह के तौर पे हो सकती है, हकीकत से ये कोसों दूर है। दूसरी बात जो आपने की तो मैं ये ज़रूर एड्रेस करूँगा जो बैरिस्टर साहब ने बात की और मैंने अजीज साहब ने, फिर मुझे बताएं कि गाड़ियाँ कैसे चली गई वहाँ पे। देखे ना, सूबे की अपनी जो गाड़ियाँ थीं वो कैसे कराची पहुँच गई। अगर ख़ुद उन्होंने कहा जी हम अपनी जेब से टिकट के पैसे दिए और फिर हम इकॉनमी क्लास में सफ़र किया और फिर हम आम शहरियों की तरफ जो है वहाँ पे गए, ये ऑप्टिक्स के लिए चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन बात यह है कि आपके साथ ज़ाहिरी बात है आपकी सिक्योरिटी भी गई होगी। क्या सिक्योरिटी वालों को भी आपने टिकट दिए या उन्होंने अपनी तनख्वाह से लिए या सूबे की हुकूमत या आवाम के टैक्स के पैसों से वो टिकट लिए गए और फिर जाया गया वहाँ पे? उनकी सिक्योरिटी भी वहीं पे मौजूद थी ना, आपने देखा उनकी गाड़ियाँ भी वहीं पे मौजूद तो कह रहे सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हमने दी थी। सिंध हुकूमत ने तो देखिए जिस तरह पंजाब हुकूमत ने एक SOPs हैं, प्रोटोकॉल की नेसेसिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको देखते हुए वो तो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अपना स्टाफ तो साथ होता है। ये तो नहीं है कि अपना स्टाफ साथ नहीं है, और अपना स्टाफ उनको बिल्कुल साथ था। उनकी वो गाड़ियाँ जो अपने सूबे की गाड़ियां गई थी वो भी तो साथ थी। तो ये भी तो लेकिन आपने पंजाब में क्यों वेलकम ना किया? आप भी इसी नहीं, तरह हम से तो देखिए हमारे तमाम तर मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, बसात एहतराम ये सिंध की अपनी रवायात हैं, अच्छी रवायात हैं, लेकिन सिंध हुकूमत का अपना प्रोरोगेटिव है, उनका अपना इस्तेकाक है। हम अपना वजीर तो कोई स्पेयर नहीं कर सकते थे। प्रेशर आने के बाद नहीं, हम तो कोई वजीर स्पेयर नहीं कर सकते थे कि तमाम काबीना के लोग मसरूफ़ अमल हैं, मुख्तलिफ अपनी मिनिस्ट्रीज़ में हैं। आप रोज़ देखती हैं कि वज़ीर आला के हर रोज़ एक नया इनिशिएटिव आया होता है, हर रोज़ एक नए मनसूबे पे काम कर रहे होते हैं, और हमने SOPs जो बेर रिक्वायरमेंट है, आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन ही इतनी गलत एक्सपेक्टेशन है कि आप सूबे में से किसी एक वजीर को जो है स्पेयर करें और फिर आप लेकिन ये अच्छा जेस्चर है। ये क्या बात हुई बैरिस्टर साहब? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा जेस्चर होता अगर आप जाते। अब ये भी क्या आप खौफजदा थे कि ये जो 500,000 कह रही है शर्मिला वो भी ना आए पंजाब के अंदर? बहरहाल मेरे ख्याल से पंजाब के अंदर जितनी फस्तायत जो है हमने अपोजिशन के टाइम पे देखी है तो जख्म भरने में कुछ टाइम लगता है। इतनी आसानी से चीज़ें भूली नहीं जा सकती। आसमा मैंने आपको याद नहीं है, तमाम तर चीज़ें आपने वो कवर की। आप तो बल्कि बाकायदा उस फ्लाइट पे भी मियाँ साहब के साथ और CM साहिबा के साथ आप वापस आई, जब उनको फिर यहाँ पे एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया और डायरेक्टली उनको जेल में भेज दिया गया। तो ये भी तो देखिए, इसका मतलब है क्या बदला ले रहे हैं? कि बदला नहीं ले रहे। खान साहब के साथ पंजाब जो खामोश है और खामोशी की पॉलिसी अपनाएगा, क्योंकि देखें जख्म भरने में वक्त लगता है। अब हम कोई रिएक्शन तो नहीं देना चाहते, ना देंगे, लेकिन एक खामोशी भी बहुत बड़ा। और आप और पीपल्स पार्टी अब एक ही पेज पे हैं या अल्हम्दुलिल्लाह हम एक वंडर पेज बॉय पे की कोशिशें अब नहीं, शुरू हो गई हैं? हम बिल्कुल एक पेज पे हैं। मेरे ख्याल से आज की जो तमाम तर जो बात थी, इनका वॉकआउट था, हम देखें इत्तेहादी हैं और बिल्कुल हम साथ हैं। कानून और इंसाफ के वजीर मैं उसी पे मैं ला रही हूँ आपको उसके ऊपर। मैं आपके लाने से पहले ही आ जाता हूँ। देखिए आर्टिकल 89 के तहत जो है आईने पाकिस्तान के तहत वो आपका ऑर्डिनेंस जो है जारी करने का इस्तेकाक सदर पाकिस्तान का है, लेकिन अब क्योंकि हुकूमत फाइलिंग पे शिफ्ट हुई है और फाइलिंग में, और आपको पता है कि पिछला पूरा हफ्ता सदर मुमलिकत यहाँ पे मौजूद भी नहीं थे और अपनी निजी जो उनकी ज़ाती मसरूफियात थी कराची में, वो वहाँ पे मसरूफ़ अमल थे। इस हवाले से बिल्कुल ऑर्डिनेंस थे, और ये जब आपकी रेलिवेंट मिनिस्ट्री से PM कैबिनेट के थ्रू और फिर PM ऑफिस के थ्रू जाती हैं ऑर्डिनेंस के लिए चीज़ें, तो वो फाइलिंग के थ्रू जाती हैं। और उस जिस तरह आज आज़म साहब ने ये फाइल आपके हाथ से गई होगी, आप जाहिर है, लेकिन फाइलिंग कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है ना, मतलब अब वो आपको पता होगा ना कि ये ऑर्डिनेंस हम भेज रहे हैं सदर मुमलिकत को दस्तखत करने के लिए, ऐसा ही है। और वो फिर वहां से आपने ये भेजा ऑर्डिनेंस ये जानते हुए कि सदर मुमलिकत यहाँ पे नहीं है? नहीं, वो तो रूटीन में जाती हैं चीजें, और ये रूटीन में चली है। उसके साथ मैं ये भी बताऊं कि 6 और बिल्स भी थे, खाली ऑर्डिनेंस नहीं थे, 6 और बिल्स भी थे, और उसमें
یہ کوئی ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا, یہ ایک روٹین میٹر ہے. ای فائلنگ کا جب سسٹم ہوتا ہے اور وہ پھر ڈائریکٹ ہی پرنٹنگ میں چلے گئے اور پھر اس میں 4-5 گھنٹے میرے خیال سے بعد یہ ادراک ہوا کہ یہ بھی چلا گیا اس پرنٹنگ میں اور گیزٹ نوٹیفیکیشن میں آ گیا. تو یہ کوئی جانتے بوجھتے ہم نے نہیں کیا. یہ تو اس سے بڑا وہ کرائم ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی سینسٹیو جو لیجسلیشن ہے آن پرپز نہیں تھا, آن پرپز نہیں تھا. اور میں جو بھی ہو مگر ایک لوپ ہول تو نظر آ رہا ہے نا. نہیں وہ دیکھیں اب صدر پاکستان کا بالکل یہ استحقاق ہے 89 کے تحت, اور ورنہ تو ادروائز دیکھیں حکومت پھر 75 کے تحت بھی جوائنٹ سٹنگ میں بھی اگر کوئی کل کو کوئی اور چیز اسی طرح چلی گئی بلک میں, نہیں میں سمجھتا ہوں بلک میں ویسے ہی چیزیں بلک میں جاری ہوتی ہیں. ای فائلنگ نہیں ہوتا تو ای فائلنگ کے تھرو ہی ہے, اور وہ صدر کے دفتر سے وہ پھر تھرو ہو گیا. نہیں میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے ان کی خاموشی کو جو ہے وہ رضامندی سمجھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی ایڈریس ہو جائے گی, اور ہم اتحادی ہیں اور ہم ساتھ ہیں. میں بالکل کوئی لڑائی جھگڑے والی کوئی ایسی نوبت آنی نہیں. یہ آرڈیننس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آرڈیننس کین بی اونلی پروملگیٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ. یس ایبسولوٹلی, میں نے کہا نہیں کہ استحقاق ہے, کہ ایگزیکٹو نے صدر کی دفتر بھیجا وہ آٹومیٹکلی پروملگیٹ. نہیں وہ صدر کی دفتر گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی آرڈیننس آئے. جبھی نوید قمر صاحب نے بڑا سخت سٹانس جو ہے وہ لیا. جب تک ان کا اسینٹ نہیں ہوگا, he does not agree to it, he will not promulgate. ایگزیکٹو کیسے پروملگیٹ اور یہ آرڈیننس بھی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق, اور یہ SEZ اسپیشل اکنامک زونز. تو آپ یہ دیکھیے نا, یہ کوئی غلطی نہیں ہے. آپ کا ڈیفرنس آف اوپینین ہے اس لیجسلیشن کے بارے میں. یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اسما مجھے تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اور منسٹر صاحب بھی مجھے بتا دیں, میرے بھائی ہیں, مجھے بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی ایسے ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کی اسینٹ کے بغیر ایک آرڈیننس پروملگیٹ ہو جائے ملک کے اندر. ہوا ہے نہیں, یہ تو آپ کی بات درست ہے, لیکن ای فائلنگ کا جو کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس طرح ہوا کہ جب پریزیڈنٹ کے دفتر گیا تو پھر وہاں سے ڈائریکٹلی ہی گیا تو صدر کے دفتر سے ہی, اور وہاں سے وہ پھر گزٹ. یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے وہ خود ہی پاؤں لگ گئے تھے, اس کو وہ چلا گیا. آپ کے گھر ڈاک پہنچی, کسی نے کھول کے پڑھ کے فیصلہ کر لیا, تو اس کو پاؤں لگ گئے, وہ خود ہی. میرے خیال سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. وہ تو ظاہر حل ہو ہی جائے گا, مگر اصل بات یہ ہے کہ بڑی ہمت ہے بیرسٹر صاحب نے کہ اس کے اندر ضروری ہے. بڑی ہمت ہے. تو آپ